गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लास। हमारा आज का टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम इन चारों टॉपिक का थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एडिशन का। हम सबसे पहले एडिशन में एक फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। सपोज दैट 326 प्लस 479 इक्वल टू 479 प्लस ब्लैंक दिया है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इक्वल का मतलब होता है बराबर, मीन्स यहाँ की नंबर्स और यहाँ के जो नंबर्स थे जो इनका सम है वो हमारा इक्वल होगा, बराबर होगा। तो हम कंपेयर करेंगे। 479 यहाँ भी है, 479 यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, 326। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 326। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे ब्लैंक है प्लस 425 इक्वल टू 425 आपको दिया है। मीन्स 425 में हमने ऐसा क्या ऐड किया है कि हमको वापस से फिर से 425 मिल गया है। तो हमारा आंसर होगा 0। जीरो की वैल्यू क्या होती है, नथिंग। यानी हमने 425 में कोई ऐसा नंबर ऐड नहीं किया है कि वो इंक्रीज हो या बढ़े। तो ये हमारा 425 से 425 ही रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं एडिशन का एक वर्ड प्रॉब्लम। एक विलेज है, वहां पे फीमेल की संख्या है 3246 और मेल की संख्या है, मेल इज 758 मोर देन फीमेल। ये 758 मेल्स का नंबर नहीं है, ये फीमेल से इतना ज्यादा है। मीन्स जो मेल्स का टोटल नंबर होगा उस विलेज में वो होगा, फीमेल्स की कितनी है 3246 और मेल इसमें 700 और है, 758 और ज़्यादा है। तो हम 758 इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। 758 हमने ऐड किया, 14 1 कैरी 10 1 कैरी 10 1 कैरी 4, ठीक है। 4004 हमारे हो गए मेल्स। अब अगर आपसे विलेज की टोटल पॉपुलेशन पूछा जाए तो आप मेल्स एंड फीमेल्स को ऐड कर देंगे। मीन्स टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी हो जाएगी, मेल्स की हो गई 4004 और फीमेल्स की हो गई 3256। आप इन दोनों को ऐड करोगे, आपका आंसर आएगा 0 6 4 10 0 आएगा, 1 कैरी, इट इज 5 2 7 7250 विलेज की पॉपुलेशन होगी। आइए स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर आपको क्वेश्चन दिया है सब्ट्रैक्ट 763 फ्रॉम 5607, तो आप 763 को ऊपर नहीं लिखेंगे, आप जो लार्जर नंबर होता है उसे ऊपर लिखेंगे। मीन्स आप लिखेंगे 5607 सब्ट्रैक्ट 763, तब आपका सही आंसर आएगा। नाउ हम सब्ट्रैक्शन का एक और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। अगर किसी भी इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स हैं, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मिला है 6215 वोट्स और वो कितने के मार्जिन से जीता है, 1659 वोट से वो जीता है। मतलब जो कैंडिडेट हमारा हारा है उसको 1659 वोट्स कम मिले हैं। तो जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको कितने वोट्स मिले हैं वो जानने के लिए हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। मीन्स 6215 में से हम 1659 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारा जो भी आंसर होगा वो हमारे अदर कैंडिडेट का होगा जो ये इलेक्शन हारा है। सब्ट्रैक्शन बेस्ड हम दो और क्वेश्चन देखेंगे। What must be added to 3689 to get 5011? हम 3689 में कितना जोड़े कि हमें 5011 मिल जाए। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। 5011 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3689 का। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो एडेड लिखा है, तुम सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए इसकी मीनिंग समझिए। आपको अगर ये 3 नंबर अभी आप इग्नोर कर दीजिए, आप अपना कंसंट्रेट सिर्फ 3 पे रखिए, यहाँ पे भी इग्नोर करके 5 पे कंसंट्रेट करिए। अगर हम आपसे पूछे
कि हम 3 में कितना ऐड करें कि आपको 5 मिल जाए, तो आप तुरंत बताओगे मैम 2 ऐड करें, तो आपने कैसे निकाला, आपने 5 में से 3 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना होता है। हम 5011 में से 3689 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा जिसे हमें पता चलेगा कि हम उसे 3689 में अगर ऐड करते तो हमें 5011 मिल जाता। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7023 टू गेट 4867। यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। अब इसकी भी मीनिंग समझिए। आपसे पूछा जा रहा है कि 7023 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 4867 मिल जाए। अब हम अगेन इस 3 डिजिट को अगर इग्नोर कर दें, हम आपसे सिंपली पूछे कि 7 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमको 4 मिल जाए, तो आप कहोगे 3 मैम सब्ट्रैक्ट करिए। तो ये भी आपने कैसे निकाला, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करके। तो जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि उसमें हम कितना ऐड करें अदर नंबर पाने के लिए, तो वहां भी सब्ट्रैक्शन करिएगा। और अगर आपको कोई एक नंबर दिया जाए और पूछा जाए उस पर कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए अदर नंबर पाने के लिए, तो वहां पे भी आपको सब्ट्रैक्शन ही करना होगा। सिमिलरली अगर आपको 2 नंबर का सम दिया गया है और आपको एक नंबर बता दिया जाए और अदर नंबर पूछा जाए, तो वहाँ भी आप सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। या फिर 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन आपको बताया गया है, लोअर नंबर आपको दिया गया है और आपसे स्मॉलर नंबर देख के लार्जर नंबर पूछ ले, तो वहाँ पे भी आपको सब्ट्रैक्शन ही करना होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफाई। यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए गए हैं 3247 प्लस 4687 माइनस 5642। पहले हम दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसे और इसे ऐड करेंगे, उसका जो सम आएगा उसमें से हम 5642 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बट अगर आपको सब्ट्रैक्शन बीच में देता है तब हम क्या करेंगे, तब भी हम ये अपना पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, हम 3248 इसको 4253 और 3248 को ऐड करेंगे और इसका जो भी सम आएगा हम उसमें 6257 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2476 भी माइनस में है और 3523 भी माइनस में है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस के सिंबल के साथ और 9824 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे 9824 ऐसे ही रहेगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। हम इन दोनों को ऐड करें अगर तो 6 और 3 9, 7 और 2 अगेन 9, 4 और 5 भी 9 आएगा और 3 और 2 5 आएगा। हम 9824 में 5999 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर हम किसी भी डिजिट में 10 के मल्टीपल से 10 से या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम उसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हमारा जो नंबर है 258, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हम राइट साइड में एक 0 इंक्रीज करेंगे। सेम नंबर है 258, 100 से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में 2 0 इंक्रीज करेंगे और सेम नंबर अगेन हमने लिया 258 और 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया, हम राइट साइड में 3 0 इंक्रीज करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ वर्ड प्रॉब्लम। अगर एक आदमी एक मंथ में 78 रुपीज को सेव करता है, यहाँ पे इसकी सेविंग कितनी है, सेविंग है उसकी 78 रुपीज, तो 4 ईयर्स में कितना करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे मंथ है और यहाँ पे ईयर है, तो सबसे पहले हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 4 ईयर में कितने होंगे, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है एक मंथ में अगर वो 78 की सेविंग करता है तो 48 मंथ्स में कितनी करेगा। अगर आपसे को एक का बताया जाए और ज़्यादा पूछा जाए तो वहाँ पे आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हो, मीन्स उसकी जो टोटल सेविंग होगी एक मंथ में होती है 78, तो 48 मंथ्स में कितनी होगी, आप 78 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेल ऑफ कॉटन की कॉस्ट ₹789, मतलब आपके जो कॉटन का जो बेल है उसकी जो कॉस्ट है वो 789 है, तो 1 डजन बेल
कॉटन कितने का होगा? तो 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, अगर एक बेल ऑफ कॉटन 789 का है तो 12 बेल ऑफ कॉटन कितने का होगा? ये भी आप 789 को 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 67। अगर एक क्लास में 67 स्टूडेंट है और हर एक बच्चा 125 रुपए का कंट्रीब्यूशन करता है तो टोटल कितना कलेक्शन होगा? तो आप 125 को भी 67 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं करिएगा, मल्टीप्लिकेशन जैसे आप लोग प्रॉपर करते हो वैसे ही करिएगा। अगर आपको 78 को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिख के इसे हॉरिजॉन्टली नहीं करिएगा, ऐसे वर्टिकली जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको करके सॉल्व पूरा आप कॉपी में दिखाइएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन। हम डिवीजन के 2 एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। पहले एग्जांपल में 9917 को हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 × कितना होगा? 9, ये कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा 9। अगेन 9 × 9, ये भी कैंसिल हो गया, हमें कितना मिलेगा? 1। अब 9 से 1 डिवाइड नहीं होगा, हमें ऊपर से एक नंबर और उतारना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से एक नंबर और उतारने के लिए हम पहले 0 बढ़ाएंगे। कभी भी डिविडेंड में आप ऊपर से एक बार में एक ही डिजिट उतार सकते हैं। अगर आपको दूसरी डिजिट उतारने की जरूरत पड़े तो हमेशा क्वेश्चन में एक 0 बढ़ाएंगे, तभी आप उसको उतार सकते हैं। अब 9 × 1 अगेन 9 आएगा और आपका रिमाइंडर बचेगा 8। ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 501 को हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 का टेबल पढ़िए, कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। 12 4 × 48, कितना बचेगा? 2। नाउ 1 हम उतारेंगे, ये कितना आएगा? ये भी 1 टाइम ही जाएगा, जो कि 12 2 आपका 24 हो जाएगा। ये 1 टाइम आप लिखोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 9। आपका रिमाइंडर होगा 9। उसको छोड़ के हम एक और एग्जांपल देखेंगे। 12 को हम डिवाइड करेंगे, 491 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। ये 4 टाइम्स आएगा 48। ठीक है, आपको 1 मिलेगा। अब आपने ऊपर डिविडेंड से एक और उतारा 1, बट ये डिवाइड नहीं होगा। 12 से 11 तो डिवाइड होगा नहीं, हम इस सवाल को यहीं पे नहीं छोड़ते हैं, हम यहाँ क्वेश्चन में एक 0 बनाते हैं तब छोड़ते हैं। कहने का मतलब जब भी डिविडेंड में से आप कोई डिजिट उतारते हो और फर्दर डिवीजन नहीं करते हो तो क्वेश्चन में आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन। डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। इन दिस क्वेश्चन टोटल पर्सन आर 7। कहीं पिकनिक हो रही है, वहाँ पे 7 लोग हैं और उन्होंने टोटल कलेक्शन किया है 4158। तो ईच कंट्रीब्यूशन पूछा गया है कि हर एक पर्सन का कितना कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो इस केस में हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। 4158 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपको पर पर्सन कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। कभी भी आपको ज़्यादा अमाउंट दिया जाए, उसे कंट्रीब्यूट करके इकट्ठा किया गया, जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहाँ पे हमेशा हम डिवीजन ही करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल कैंडल्स है हमारे पास 6190 और टोटल बॉक्सेस है 9। हमें इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9 बॉक्सेस में पैक करना है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। तो ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितनी कितनी कैंडल आ जाएगी, ये जानने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर आएगा उतनी कैंडल्स हमारे पास बच जाएंगी। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 6190 को आप जब 9 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन में आएगा उतने आपके हर बॉक्स में कैंडल होगी और नीचे जो रिमाइंडर में आएगा उतनी कैंडल्स बची रह जाएंगी।